हे एवरीवन, बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द वानाबी मिस्टीरियस मैन ऑफ द इंटरनेट। ऐसा उसे लगता है। आपने इसके बारे में हाल ही में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो तुम बहुत बड़े लकी हो, बट ज्यादा देर के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको उससे मिलवाने वाला हूँ। प्रेजेंटिंग यू नन अदर देन द मिस्टीरियस मैन ऑफ द इंटरनेट, तीर्थ परसाना। कौन है? क्यों है? तुमको क्या लगा इसका बहुत बड़ा इंट्रो होगा, इसके लिए मैं एडिटिंग पे पैसा खर्च करूंगा? अबे चल, ये बंदा भी हाल ही में उसके मिस्टीरियस स्टोरीज एंड बुक के लिए बहुत वायरल हुआ था। पता है थोड़ी वीडियो लेट है, पर वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट है जो अभी तक तो लेट नहीं हुए। तो वीडियो लास्ट तक देखो और सब्सक्राइब कर दो यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते। तो आते हैं टॉपिक पर। क्या था इसका मिस्टीरियस? वो 150 रुपए का इसका बुक लूसीफर वॉज इनोसेंट, और इसका मिस्टीरियस स्टॉक जो इससे हो नहीं रहा था। और एक तो इसका वीक पीआर गेम, क्योंकि ये खुद ने प्लान किया था। पीआर टीम हायर कर लेता, कुछ तो रिच मिलती, और ये सब किसके लिए? सिर्फ एक बुक के लिए। अगर ये बुक आप पढ़ लेते हो ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज आएगा पता नहीं भाई, बुढ़े से जवान हो जाओगे आप। क्या बात कर रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा? एक बार पढ़ के देखो। इतना सब वायरल चल रहा है बंदा, तो सोचा अमेज़न पर जाकर रिव्यू चेक कर लो। तो वहाँ पे क्या देखता हूँ मैं, इस बंदे ने खुद के 10 अकाउंट बना लिए, वहाँ पे पॉजिटिव रिव्यू डाल रहा है। हम जैसे नॉर्मल इंसान को रिव्यू में फर्क समझ आता है, कुछ तो रिसर्च कर लेता शक्तिमान कि कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। पर नहीं, हमें तो रात में सपना है, सुबह उठ के शादी करनी है। पर किससे शादी करनी है वो पता नहीं था, तो घोड़ी से कर ली। इस बुक को तीर्थ भाई ने रिवोल्यूशनरी आई ओपनिंग बोला था। हाँ भाई, हो गया आंख ओपन, इसके बाद तुझे कोई सीरियस नहीं लेने वाला। और मेरी तो कुछ ज्यादा ही खुल गई। लूसीफर ने खुद आके मेरी आंख खोली और बोले यहाँ पर प्रॉब्लम तीर्थ का मिस्टीरियस बनने का नहीं है, बट उससे कहीं और ज्यादा बड़ा है। क्योंकि तीर्थ भाई को ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनकी थिंकिंग कैपेसिटी उनकी बुक के सेलिंग जैसी ना के बराबर। भाई का नाम तीर्थ है, बट काम कौन से कर रहा है? शैतानी के। ऐसी थिंकिंग जो यूथ को बहुत मिसगाइड करती है। और तीर्थ भाई ये सब परोस पे कैसे रहा है? बेच के, उनकी बुक बेच के। और कुछ लोग जो होंगे ना, जो इसकी बुक पैसे देके परचेस कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो तुमसे बड़ा चंकी मांडे कोई नहीं है भाई, सच्ची बोल रहा हूँ। जो अभी भी दिमाग से बच्चे, जो सोशल मीडिया लाइफ को अपनी खुद के लाइफ से रिलेट करते हैं, उन छोटे बुद्धि के लोगों के लिए ये बहुत हार्मफुल कंटेंट है। कल कोई जाके लूसीफर वॉज इनोसेंट नाम सुनेगा, वो बुक तो नहीं पढ़ेगा, बट जरूर देखेगा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने ऐसी बात की है। कुछ ना कुछ तो भी सच्चाई होगी। क्या मैसेज देना चाहते हो भाई? क्या हुई कि रिलीजियस होना छोड़ दे और ये सब शुरू कर दे? तीर्थ के ऑल एक्शन सीम्स टू बी डेस्परेट फॉर सोशल मीडिया क्लाउड, बट हम जैसे मैच्योर लोगों को समझ में आएगा। क्या आप तो हो ना मैच्योर? क्या आप भी फैम ब्रो? और क्या कैरेक्टर प्ले करता है बंदा, सच्ची इसको एक्टिंग में काम मिलना चाहिए। या तीर्थ भाई ने बाजी मार ली। जो तू है नहीं वो सच है। पर जो तू एक्टिंग लोगों को बेच रहा है ना, इन दिस बुक इसका इम्पैक्ट कुछ बच्चों पर अलग ही होगा। तू जो पहले करता था ना, वो कंटेंट बेस्ट तो नहीं बोल सकता मैं, बट ठीक ठाक था, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी नहीं था। बट तू जो अभी जो कंटेंट बना रहा है ना, वो सच्ची में सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है, नो डाउट। आई मीन सीरियसली, विद अ नेम लाइक तीर्थ, तूने पीस स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करना चाहिए था, बट तू कर क्या रहा है? कुछ तो छुपाया जा रहा है इंसानों से, कुछ तो गड़बड़ है। Lucifer was innocent. Instead of using his platform to share the rich traditions and teachings of Hinduism, तीर्थ ऑडियंस को लूसीफर इनोसेंट का कंटेंट बेच रहा है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। क्या मैसेज जाएगा जो अभी अभी बच्चे जवान हो रहे हैं, जिनको सही गलत का कुछ पता नहीं है? सोच के देखो, अगर मैच्योरिटी पीरियड में यूथ को ये ऐसा मैसेज दे रहा है तो माइंड पे क्या असर होगा? आई कांट टॉलरेट दिस पर्सन एनीमोर। चलो छोड़ो इसको, अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको समझना जरूरी है, और थोड़ा सीरियस भी होना इसके बारे में। जब आप भी इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट देखते हो जो कोई हिंदुइज्म के फैक्ट और हिंदुइज्म को प्रमोट करता है, तो उस पोस्ट पर लोग कमेंट करते हैं अनएजुकेटेड, अंधभक्त, इलिटरेट, और होते कौन लोग हैं? अपने ही हिंदू। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। क्यों बाकी के धर्मों के पोस्ट पर ऐसे कमेंट क्यों नहीं आते? क्या उनके धर्मों में लोग नहीं है? पता नहीं क्यों उनके पोस्ट पर ऐसे कमेंट नहीं आते। कभी सोचा है? आजकल जैसे फैशन हो गई और न्यू कूल हो गया है कि हिंदुइज्म के पोस्ट पे अनएजुकेटेड लिख दो या अंधभक्त लिख दो। एक पॉलिटिकल पार्टी को आप हिंदुइज्म से जोड़ रहे हो, उसके बेसिस पर तुम सब लोगों को अनभक्त कहते हो। ऐसा कैसे चलेगा दादा? गलत बात है ना। दिस इज अनफेयर लेबलिंग ऑफ सनातन धर्म प्रैक्टिशनर एज अनभक्त और पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर। सनातन धर्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। कुछ पौराणिक मान्यता से सनातन धर्म 90,000 साल पुराना है, और ये पॉलिटिकल पार्टी अभी अभी आए, जो कुछ टाइम बाद खत्म भी हो जाएगी शायद से। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने एक बात कही थी, हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन मुस्लिम या ब्रिटिश नहीं है, बल्कि खुद हिंदू है। दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि हम खुद ही काफी है खुद को बर्बाद करने के लिए। कल मंदिर जाना, भगवान
भगवान को मानना, हाथ जोड़ना बैकवर्ड होने जैसा फील कर रहे थे कुछ अपने ही लोग। अगर हम बाकी कम्युनिटी के लोग देखें जैसे मुस्लिम, दे मेंटेन स्ट्रॉन्ग फेथ एंड प्राइड इन देयर रिलीजन एंड एक साथ खड़े होते और डिफेंडिंग देयर बिलीफ और एक भी उल्टा सीधा नेगेटिव रिमार्क टॉलरेट नहीं करते उनके धर्म पर। और हम क्या करते, शिवजी पर जल मत चढ़ाओ, होली पर रंग ना लगाओ, हर क्वेश्चन हिंदू फेस्टिवल पे जिसमें हमारी मान्यता है उसी पर क्वेश्चन क्यों। अगर और देखना होगा ना तो अपनी किसी रिलीजियस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में जाकर देख लेना, बहुत सारे ऐसे कमेंट मिल जाएंगे खुद के पर्सनल गेन और सोशल मीडिया पर कूल दिखने के लिए, या उनके भाषा में बोलूं तो एजुकेटेड दिखने के लिए खुद के धर्म पर उंगली उठाना, क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना सही है। हमारे लोग दिमाग से पैदल है, कड़वा है बट सच है। थोड़ा कंपैरिजन करके देखो, कभी देखा है दूसरे रिलीजन के बंदे को कि उसके खुद के रिलीजन को गलत बता रहा है? नहीं ना। बट हमारे यहाँ 10 में से 4 ऐसे लोग मिल जाएंगे और इन लोगों को कोई अच्छे से डिफेंड करने वाला मिल जाए ना तो ये लोग कमेंट में डिबेट हारने के डर से एक तो एक गोदी मीडिया बोल देंगे या तो फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसका नाता जोड़ देंगे, जैसे खुद के बेटा बेटी का रिश्ता जोड़ रहे हो। और ये लोग यहाँ पर ये नहीं रुकते, ये लोग हिंदुइज्म पर जोक भी बनाते हैं। दिस एटीट्यूड इज नॉट ओनली डिसरिस्पेक्टफुल बट ऑल्सो हार्मफुल टू आवर कम्युनिटी। टर्म लाइक अनएजुकेटेड एंड अंधभक्त आर यूज्ड टू डिमीन पीपल हु स्टैंड अप फॉर देयर बिलीफ। भाई तुम चुप रहो ना, अगर तुमको स्टैंड नहीं लेते आ रहा। खुद को कुल दिखाने के लिए तुम अपने धर्म के डिफेंड और प्रमोट करने वाले बंदे को अनबक कह रहे हो। मॉकिंग और ओन रिलीजन एंड ट्रेडिशन बहुत बड़ी शर्म की बात है। और ऐसे मॉकिंग की वजह से हमारे खुद के धर्म के लोग ही कंफ्यूज है। हिंदू धर्म प्रैक्टिस करेंगे तो हमको भी कोई अनबक बोलेगा, अनएजुकेटेड बोलेगा। ऐसे ही चलता रहा ना, हमारी हिंदुइज्म की इमेज बाहर देशों में भी ऐसे ही पोर्ट्रे की जाएगी। तो वैल्यूज एंड स्टोरीज वी शेयर विद आवर चिल्ड्रन, वो उनके अंडरस्टैंडिंग एंड अपब्रिंगिंग को एक शेप देती है जो आगे चल के हम अगर उनके लिए ये सब एग्जाम्पल सेट कर देंगे, खुद के धर्म का मजाक बनाओ, सोच सकते हो इससे क्या क्या हो सकता है। अभी आपको छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा ना तो देखना अपकमिंग जनरेशन कैसे संस्कार लेके आते हैं और कैसे उनकी अपब्रिंगिंग होती है। हम खुद ही अपने ट्रेडिशन का मजाक बनाकर सामने आने वाली जनरेशन को एक मैसेज पास कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट एंड डिसयूनिटी का, व्हिच कैन इंपैक्ट देयर सेंस ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंग। आप एक एग्जांपल से समझो, हम बच्चे थे तब हमें रामायण, महाभारत इनकी कहानियां सुनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें बताया था कि अच्छा कौन है और गलत कौन है, सही के लिए स्टैंड लेना चाहिए और गलत के अगेंस्ट खड़ा रहना चाहिए। ये भी वहां से सिखाया जाता था। बट कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं और कोई डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट देता है। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। तो हम स्टैंड लेने के बजाय उसको एजुकेटेड बोलते हैं। वाह क्या बात है भाई, ये सब महाभारत रामायण बस कहानियां नहीं है, हमारी अपब्रिंगिंग है, हमारे अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा है, अपने ट्रेडिशन सनातन का एक हिस्सा है जिसको सुन के आप और मैं बड़े हुए हैं। वो सब दिमाग में रखे अपन एक अच्छा इंसान बनने की ट्राई करते हैं। प्रभु राम ने रावण से युद्ध करने का रीजन क्या था? उनकी सीता माँ को प्रोटेक्ट करने की कमिटमेंट थी ना। कमिटमेंट। रामायण हमें अन्याय के और गलत के अगेंस्ट खड़ा रहने का इंपॉर्टेंस सिखाता है। यहाँ पे 2 बातें समझ में आती है, कमिटमेंट को पूरा करो और दूसरी नारी का सम्मान और रक्षा करो। इट्स अबाउट मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज। हम खुद के धर्म को ऐसे मॉक करके आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज पास ऑन कर रहे हैं? अगर हम ऐसे अपने खुद के धर्म का मजाक बनाते रह जाएंगे ना तो बस हमारे बिलीफ को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी गलत मैसेज पास ऑन करेगा। आपको बस अभी के टाइम में सिर्फ अपने धर्म की रिस्पेक्ट और फेथ और प्राइड मेंटेन करना है, बस इतनी सी बात करनी है। सनातन धर्म बहुत पुराना है जिसके रूट बहुत गहरे है। आप इसके बारे में जितना पढ़ोगे ना उतना कम है। इस वीडियो में ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं मैं, इस पर डीपली किसी और दिन बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा प्रॉब्लम क्या है और हमें क्या करना है। किसी और के धर्म की डिसरिस्पेक्ट करने से अच्छा है खुद के धर्म की रिस्पेक्ट करो, और किसी धर्म को गाली देने से अच्छा खुद के धर्म के लिए स्टैंड लेना सीखो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने एजुकेटेड फ्रेंड के साथ, और जाते जाते थोड़ा कमेंट बॉक्स में अंधभक्ति दिखा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।